नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और रुक करेंगे फटाफट का। दिल्ली राजधानी में फिर 3 लागू बढ़ते पोल्यूशन के चलते हवा खराब। बीएससी पेट्रोल और BS4 डीजल की गाड़ियां प्रतिबंधित। दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद। ट्रैफिक पुलिस की टीम गाड़ियों का कर रही चालान। हवा की गुणवत्ता फिर बेहद खराब होने की स्थिति में दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना के तहत ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान स्टेज 3 लागू। गैर जरूरी निर्माण कार्यों पर भी प्रतिबंध। BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल 4 पहिया वाहनों पर भी प्रतिबंध लगा। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाई होने की बात कही। इस पर दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को जांच कराने के दिए निर्देश। दिल्ली में कोहरे से 16 फ्लाइट्स लेट। नए साल में पहले ठंड का असर कम होने लगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में तापमान में बढ़ोतरी हुई। इससे ठिठुरन वाली ठंड से थोड़ी राहत मिली। पहाड़ों पर बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिले। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली सरकार को लगातार फेक पॉल्यूशन सर्टिफिकेट दिए जाने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते सरकार ने पॉल्यूशन बनाने वाले सेंटर को एक ऐप सर्टिफिकेट का वीडियो और फोटो डालना अनिवार्य कर दिया। चंडीगढ़ के सेक्टर 43 बस स्टैंड के महिला बाथरूम में मिला एक बच्चा। सूचना मिलने पर पुलिस ने एक सेक्टर 16 के एज अस्पताल में किया दाखिल। डॉक्टर के अनुसार इसकी उम्र 7 दिन बताई जा रही है। बच्चे की हालत अभी स्थिर है। कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में हुआ गीता पाठ। 18,000 विद्यार्थियों ने किया एक साथ 1 मिनट गीता पाठ। हरियाणा CM व असम के CM ने की शिरकत। CM मनोहर ने सन्निध सरोवर पर किया दीपदान। सन्निध सरोवर पर रंगीन आतिशबाजी का हुआ आयोजन। फरीदाबाद में सिविल अस्पताल में न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग सेंटर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किया शुभारंभ। जन्म से पैदा हुए मूक बधिर बच्चों को थेरेपी से होगा इलाज। उन्हें सामान्य जीवन जीने के काबिल बनाया जाएगा। इसका उद्घाटन किया गया है। खूब भी बच्चे यहाँ पे आएंगे। भारत विकास परिषद के द्वारा एक सेंटर बनाया गया है। इसके अंदर वो एग्जामिन करेंगे उनको, और ज़रूरत होगी तो हियरिंग है और स्पीच थेरेपी देके उनकी स्पीच को प्रमोट करके उनके अंदर। हरियाणा के अंबाला रेलवे स्टेशन पर शातिर चोर स्नैचर गिरोह काफी एक्टिव। ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों को बनाया टारगेट। मौका मिलते ही मोबाइल फोन समेत अन्य सामान चोरी। महिला यात्री का अंबाला रेलवे स्टेशन पर चोरी। 10 जेवर, कैश और मोबाइल समेत अन्य सामान था। कुरुक्षेत्र की गीता स्थली ज्योतिसर में पहुंचे हरियाणा और असम के मुख्यमंत्री। दोनों मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना करके हवन यज्ञ में आहुति डाली। भगवान श्री कृष्ण के ज्योतिसर विस्तृत विराट रूप की प्रतिमा का दर्शन कर लिया आशीर्वाद। हरियाणा में मौसम विभाग ने जताए बारिश के आसार। जिलों में छाए रहेंगे बादल, साथ ही बूंदाबांदी की मौसम विभाग ने जताई संभावना। 24 और 25 दिसंबर को 2 दिन सूबे में छाया रहेगा घना कोहरा। गुरदासपुर के गांव नवापिंड पंचखंडाल में खेतों के पराली के ढेर में छुपा कर रखे एक युवक को मिला शव। मृतक के परिजनों ने लगाया आरोप। गांव के ही कुछ साथियों के साथ मृतक शराब पीने के लिए गया था, जिस दौरान उसकी हत्या कर शव को पराली में छुपाया गया। वहीं थाना सिविल लाइन पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। इन्फॉर्मेशन आई जिथे नवा पिंड पंचखंडाल तो कि विक्की नाम व्यक्ति है, सानू सरजीत सिंह, उसकी डैड बॉडी मिली आ तो वो हॉस्पिटल लैके आए। पोस्टमार्टम करावांगे तो वेखांगे की कार्रवाई होंदी, उस हिसाब नाल कार्रवाई करांगे। कार्रवाई चल रही है जी। हाँ की हालात किस तरह के? कोई सट्टां सुट्टां कुछ? सट्टां है मूँह माते दे है सट्टां लगियां वा। कार्रवाई चल रही? हाँ जी, कार्रवाई। तो सर्दी की छुट्टियों में भी घर पर बैठकर पढ़ाई करनी होगी। शिक्षा विभाग ने कक्षा तीसरी से लेकर 8वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए 3 विषयों अंग्रेजी, पंजाबी और मैथ का होमवर्क तैयार करके भेजा। गुरदासपुर में बच्चों की लड़ाई को लेकर 2 पक्ष आए आमने सामने। दोनों पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। सेना के एक जवान समेत दोनों पक्षों के 3 लोग घायल। हमले का CCTV आया सामने। झगड़े की सूचना पुलिस को दी गई। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ, 2 ਜਣੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਪੂਰਾ ਨਵਾਂ ਵਾਦੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਕਿਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਗਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ, ਗੋਲੀ ਦੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ MLR ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ पुलिस में आगे भेजी जा रही है। तो आपके फाजिलका स्थित गांधीनगर मोहल्ले के एक मकान में पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया भांडाफोड़। पुलिस ने दंपति और 2 लड़के व 2 लड़कियों को किया गिरफ्तार। हालांकि लड़कियां नाबालिग भी बताई जा रही। पुलिस ने मेडिकल करवाने के लिए बीती रात सिविल अस्पताल फाजिलका ले गई।
पंजाब के सीएम भगवंत मान के साहिबजादों की याद में बजाए जाने वाले मातमी बिगुल के फैसले पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जताया ऐतराज। एसजीपीसी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि 10वें गुरु के साहिबजादों के शहीदी दिवस के मौके पर 27 दिसंबर को मातमी बिगुल बजाने का ऐलान मर्यादा के खिलाफ। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण संपन्न। विष्णुदेव साय ने मंत्रिमंडल में 9 विधायक मंत्री ने ली पद की शपथ, जिनमें 5 पहली बार मंत्री बने। इसमें टांग राम वर्मा, ओपी चौधरी, लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल और लक्ष्मी राजवाड़े शामिल। कांकेर में नशे के गोरख धंधे पर पुलिस ने कसा शिकंजा। नशीले सिरप की बिक्री करते युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी ने पुलिस ने 101 बोतल नशीला सिरप किया बरामद। पुलिस ने अलनेयापारा से आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कर रिमांड पर भेजा। महासमुंद वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। डॉक्टर विश्वनाथ पाणिग्राही का नाम विश्व में सबसे लंबे समय सर्विस कर रचा विश्व में कीर्तिमान। 4 जनरेशन के साथ सर्विस कर रचा इतिहास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात में मिल चुका है स्थान। कांकेर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। छोटे बेटिया और प्रतापपुर से किया गिरफ्तार। सची में निकले थे डीजेजी और बीएसएफ के जवान। पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा। मिर्जापुर में सुरक्षा बलों की सूझबूझ से टला हादसा। धीमापुर सड़क पर मिला 5 किलोग्राम का आईडी। सुरक्षा कर्मियों ने आईडी को किया निष्क्रिय। पगडंडी रास्ते पर प्लांट किया था आईडी। बासागुड़ा थाना क्षेत्र का पूरा मामला। कोरबा में बीजेपी का अविश्वास प्रस्ताव हुआ खारिज। कटघोरा नगर पालिका में कांग्रेस की लगी मोहर। कांग्रेस के नगर पंचायत अध्यक्ष रतन मित्तल ने जीता चुनाव। कांग्रेस पार्षदों ने फोड़े पटाखे, बांटी मिठाई। प्रस्ताव खारिज होने से कांग्रेसियों में खुशी का माहौल। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। शपथ ग्रहण के बाद सरकार में मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम अरुण सावर, विजय शर्मा सहित 12 मंत्री हुए शामिल। 13 सदस्यीय मंत्रिमंडल में अभी 1 सदस्य की जगह खाली। पूर्ववर्ती भूपेश सरकार की पहले कैबिनेट में भी 12 ही मंत्री थे। नगर पालिका निगम कोरबा सो रही है गहरी नींद में। बालको भद्रा पारा पर सीसी रोड पर अवैध कब्जा। नगर पालिका निगम मुख दर्शन बंद कर बैठी। सीसी रोड को तोड़कर अवैध कब्जा कर बनाया जा रहा मकान। सीसी रोड को तोड़कर अवैध कब्जा करने से लोगों को आने जाने में होगी कठिनाई। नगर पालिका निगम कोरबा व जिला कलेक्टर में किया गया शिकायत। राजनांदगांव जिले में पति की हत्या की साजिश रचने वाली पत्नी और उसके 3 सहयोगियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तृतीय अपर सत्य न्यायाधीश सिद्धार्थ अग्रवाल ने मामले की सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने उपराष्ट्रपति से की मुलाकात। नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति निवास पर की मुलाकात। राज्य के उप मुख्यमंत्री अरुण सावर, विजय शर्मा थे मौजूद। नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति निवास पर की मुलाकात। दिल्ली जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बीजेपी की बैठक में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली जाएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में होंगे शामिल। पार्टी आला कमान से मिलकर मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा कर सकते हैं। प्रदेशी डॉक्टर मोहन यादव सरकार बजट से पहली बार 2000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। कर्ज की ये राशि मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना समेत अन्य योजनाओं पर खर्च की जाएगी। ये कर्ज 26 दिसंबर को आरबीआई के माध्यम से लेने के लिए बिडिंग होगा और 27 दिसंबर को सरकार को ये पैसा मिल जाएगा। शिकायतों के निराकरण में प्रदेश का कटने चला रहा अव्वल। हालांकि इसके लिए कटे पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन खुद सीएसपी कार्यालय परिसर में पहुंचकर शहरी थानों और चौकियों से जुड़ी शिकायतों को सुना, तत्काल निराकरण करवाया, जिससे संतुष्ट होकर आवेदकों ने अपनी शिकायत वापस ले ली। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण मध्य प्रदेश में बड़ी ठिठुरन। लगातार दूसरी रात प्रदेश में सबसे ठंडा रहा ग्वालियर। न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री दर्ज रहा। एमपी के सभी शहरों में न्यूनतम पारा 13 डिग्री से नीचे। कल से छाएंगे बादल। रतलाम शहर में विधायक चेतन कश्यप ने सरकार से मिलने वाले वेतन भक्तों को किया दरकिनार। ये पहले ऐसे विधायक है जिन्होंने जनता की सेवा के लिए पैसों को नहीं दिया महत्व। चेतन कश्यप ने अपनी विधानसभा से मिलने वाली तमाम सुविधाओं को त्याग कर दिया संदेश। प्रेरणा का स्रोत तो ऐसा सीधा प्रत्यक्ष मेरे ध्यान में नहीं है, परंतु मैं जब से राजनीति में आया हूँ, सेवा के माध्यम संकल्प से आया हूँ और मेरा निश्चित मत था कि मैं निजी स्वार्थ के लिए, निजी कुछ भी वस्तुओं के लिए मैं राजनीति के अंदर कोई भी चीज़ नहीं ग्रहण करूँगा। तब मैंने जब यह वेतन भत्तों की बात आई, तब मैंने कहा कि मुझे यह वेतन भत्ते और जो सेवा का कार्य है, इसके लिए प्रभु ने मुझे सक्षम बनाया है, तो मैं यह राशि नहीं लूँ। और निश्चित रूप से यह राशि मैंने राजकोष में समर्पित करी है और राजकोष के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता के। इंदौर में मक्का मदीना के लिए एक जत्था रवाना हुआ। महाराष्ट्र के एकरा उमराह टूर से रवाना हुआ। रवाना होने के पूर्व जत्थे का स्वागत किया गया। सर्वधर्म संघ द्वारा उमराह पर जाने वाले इन हाजियों का स्वागत किया गया। भारत की एकता अखंडता के लिए की गई दुआ।
प्रदेश में विधानसभा का पहला सत्र हो चुका है। विधानसभा के बजट सत्र की तैयारियां शुरू होने वाले। विधानसभा सचिवालय के समक्ष विधायक विश्राम गृह की आवास खाली कराने की चुनौती। सचिवालय द्वारा आवास रिक्त करने के लिए जितने पूर्व विधायकों को पत्र लिखे हैं उसमें सिर्फ 23 नहीं अब तक आवास खाली किए गए। खंडवा में दिव्यांग युवती से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने भाजपा नेता पर केस दर्ज किया। आरोपी नेता ने दिव्यांग युवती को अपने निर्माणाधीन मकान में बुलाया और दुष्कर्म का प्रयास किया। परिवार पुलिस चौकी और थाने के चक्कर लगाता रहा। जमानती धाराओं में केस दर्ज किया गया। भोपाल से अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन। अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं को भगवान के होंगे दर्शन। देश भर के अयोध्या के लिए 40 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये 26 जनवरी 2024 से 21 फरवरी 2024 तक चलाई जाएंगी। जोधपुर शहर के लहरिया रिजॉर्ट के पास एक कबाड़ की गोदाम में लगी आग, जिसमें धुएं का गुबार आसमान में आया नजर, जिसके बाद मौके पर मचा हड़कंप। घटना की सूचना मिलने के बाद 2 फायर स्टेशन की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। उदयपुर नेशनल हाईवे पर उदयपुर शहर में चेरवा टनल में एक ट्रेलर ने कार को मारी टक्कर, जिसमें 2 युवकों की हुई मौत। शादी में डीजे का काम कर लौट रहे थे। हादसे में गाड़ी हुई चकनाचूर, मौके पर ही तोड़ा दाम। झुंझुनू के लाड़ोंदा निवासी कृष्णा ने 10वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में किया कमाल। उन्होंने हैदराबाद में आयोजित इस चैंपियनशिप में भूटान और श्रीलंका के खिलाड़ियों को हराकर भारत की तरफ से गोल्ड मेडल हासिल कर देश व जिले का नाम रोशन किया। सीकर जिले के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। सार तिरुपति रूट पर 30 दिसंबर और 2 जनवरी को रद्द की गई 2 ट्रेन अपने यथावत समय पर चलेगी। इस संबंध में रेलवे ने सूचना की जारी। इस बार 10वीं बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में किया गया बदलाव। वार्षिक परीक्षा के पेपर में आने वाले सवालों को 4 खंडों में बांटा गया। इस बार परीक्षा में बड़े सवालों को कम करते हुए बहुविकल्पी और छोटे सवालों की संख्या में इजाफा किया गया। किसान दिवस के उपलक्ष्य में सीकर के प्रधान जी का जाव में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 121वीं जयंती मनाई गई है। किसानों ने पूर्व पीएम के समक्ष पुष्प अर्पित किए हैं, श्रद्धांजलि अर्पित की है। एमपीईटी परीक्षा प्रक्रिया की जांच और सेमेस्टर एग्जाम करवाने की उठी मांग। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जयनारायण वैश्य विद्यालय के केंद्रीय कार्यालय पर प्रदर्शन कर कुलपति को दिया ज्ञापन। एबीवीपी ने किया हेड ऑफिस पर प्रदर्शन, मांगे नहीं माने पर आंदोलन की चेतावनी। देहरादून में मौसम विभाग का प्रदेश में अलर्ट, बारिश बर्फबारी का पूरा अनुमान जारी। निदेशक के पश्चिमी विक्षोभ से बदलाव की संभावना जताई। हरिद्वार, बागेश्वर, पौड़ी, देहरादून में बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में 6 माह के लिए एस्मा लागू। राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला। कर्मचारी संगठनों की प्रस्तावित हड़ताल को देखते हुए लिया गया फैसला। सचिव कार्मिक शैलेश बकौली ने जारी किया आदेश। प्रदेश में जून 2024 तक एस्मा रहेगा लागू। दिनेशपुर क्षेत्र के मुख्य बाजार पर गदरपुर रोड, गुलर भोज रोड एवं कालीनगर में रुद्रपुर रोड में स्वास्थ्य विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी। 1 दर्जन दुकानों को किया गया सील। झोला छाप डॉक्टरों में हड़कंप। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। विकासनगर में सरकारों के लाखों दावों और लाखों करोड़ों के बजट खर्च करने के बाद भी पहाड़ों के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां के अस्पताल सिर्फ सफेदांती साबित हो रहे हैं। तस्वीरें कालसी तहसील के जसाऊ घराना ग्राम पंचायत में आयुष्मान भारत योजना के तहत लाखों के बजट से बने आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की लखनऊ न्यायालय में पेशी कराए पति पत्नी तथा उनके स्वजन आपस में भिड़े। दोनों पक्षों के बीच सड़क पर ही जमकर चले लात घूसे, जिसके मौके पर मची अफरा तफरी। आसपास के लोगों ने दोनों पक्षों को बामुश्किल कराया अलग। वीडियो वायरल। देहरादून में मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की पत्रकार वार्ता। परेड ग्राउंड में आज 24 दिसंबर की मूल निवास स्वाभिमान महारैली की तैयारियां की पूरी। संघर्ष समिति ने किया दावा, महारैली में हजारों लोग जुटे। नैनीताल के मलेताल में शेरवानी के बाद 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को हार्ट सेंटर रेफर किया गया। 3 मरीज आए थे। एक्सीडेंट बताया जा रहा है नैनीताल में मल्लीताल की तरफ हुआ है एंड तीनों मरीज़ में से एक की स्थिति ज़्यादा गंभीर है। तीनों को चोटें आई हैं। जो गंभीर मरीज़ हैं उनको हमने आगे न्यूरोलॉजिकल ओपिनियन के लिए आगे रेफ़र कर दिया है सुशीला तिवाड़ी, एंड बाकी दोनों को भी सीटी स्कैन के लिए आगे रेफ़र कर दिया है। प्राथमिक उपचार जो अभी 3 मरीज़ आए थे एक्सीडेंट बता। पार्टी के दौरान झारखंड में हुए विवाद के बाद चाकूबाजी की घटना। मामला हजारीबाग के लोहसिंगना थाना क्षेत्र का है। 14 साल के सकीबुल नाम के युवक की मौत। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक थाने में मामले को लेकर किस तरह की कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई। रांची की तारा शाहदेव की शादी, धर्म परिवर्तन सहित प्रताड़ना का मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंचा। आरोपी रंजीत कोहली और रकीबुल और उसकी मां कौशल रानी को सीबीआई कोर्ट से आजीवन उम्र कैद सहित आर्थिक दंड की मिले सजा। दुमका में कल होटोला में मिला युवक का शव। कुएं से युवक का शव मिलने से सनसनी हंसिया। थाना क्षेत्र के भवन केता पंचायत का मामला की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस।
झारखंड के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट की गई दर्ज। ज्यादातर जिलों में शीतलहरें चल रही है। रांची के आंके का पारा 3 डिग्री पहुंचा। मौसम में ज्यादा नहीं मिलेगी राहत। मौसम केंद्र प्रभारी ने बताया कि 5 से 7 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा। प्रभास स्टारर फिल्म सालार ने ओपनिंग डे पर दुनिया भर में 178.7 करोड़ का कलेक्शन किया है। इसमें से 90 करोड़ इंडियन बॉक्स ऑफिस से हैं। वहीं शाहरुख खान स्टारर फिल्म डंकी ने 29.20 करोड़ से ओपनिंग करके दूसरे दिन 20.50 करोड़ की कमाई की है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट इलेक्शन में संजय सिंह की जीत के बाद रेसलर बजरंग पूनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर फुटपाथ पर अपना पद्मश्री अवार्ड रखाए थे। बजरंग के बाद अब वीरेंद्र सिंह ने भी पद्मश्री अवार्ड लौटाने का ऐलान किया। एयर इंडिया का पहला वाइड बॉडी एयरबस A350 900 विमान भारत पहुंचा। विमान ने फ्रांस के टुलूज से उड़ान भरी। नई दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड किया गया। 4 महीने पहले एयरलाइन ने अनिवल को किया था नए लॉन्च। हैदराबाद बेस्ड आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड अगले हफ्ते स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होगी। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर केवल 9 महीने में मल्टी बैगर रिटर्न कमा लेंगे। आईपीओ के ऊपरी प्राइस बैंड 524 के हिसाब से तेंदुलकर का 5 करोड़ रुपए का निवेश बढ़कर 22.96 करोड़ रुपए हुआ। ऑयल कंपनी ने कमर्शियल कुकिंग गैस सिलेंडर की कीमत 39.50 की कम। इंटरनेशनल बेंचमार्क यानी अंतर्राष्ट्रीय मानकों में नरमी के छोड़ते हुए कटौती। दिल्ली के 19 किलोग्राम सिलेंडर अब 1757 में मिलेगा। घरेलू रसोई गैस दामों में बदलाव नहीं। जम्मू कश्मीर सेना के वाहन पर आतंकियों ने किया हमला। राजौरी में सेना पर हुआ आतंकी हमला। आतंकी हमले में 5 जवान शहीद। 2 सैनिकों ने शव क्षत विक्षत अवस्था में मिले। और इसी बीच आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता देते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई खत्म। दिल्ली से बड़ी खबर, करीब 7 घंटे तक चली बीजेपी नेताओं की बैठक। बीजेपी केंद्रीय कार्यालय विस्तार में चल रही बैठक। राधा मोहन दास अग्रवाल, मंगल पांडे बैठक से निकले बाहर। मंगल पांडे और कर्नाटक अध्यक्ष बैठक से निकले। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही थी बैठक। चुनावी रणनीति पर 2 दिनों तक चली बैठक। बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई खत्म। करीब 7 घंटे तक चली ये बैठक। और इसी बीच आपको देहरादून से बड़ी खबर बता देते हैं। देहरादून से बड़ी खबर, सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता करेंगे हड़ताल। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर करेंगे हड़ताल। देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर की हड़ताल। 1 जनवरी से पूरे देश में हड़ताल पर जाएंगे कर्मचारी। देहरादून से खबर, सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता करेंगे हड़ताल। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर की हड़ताल। 1 जनवरी से पूरे देश में हड़ताल पर जाएंगे कर्मचारी। और इसी बीच आपको शाहजहांपुर से बड़ी खबर बता देते हैं। शाहजहांपुर से बड़ी खबर, जलाबदर अपराधी असलहे संग गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी खबर आपको शाहजहांपुर से बता रहे हैं। थाना गढ़िया जंगीन का गोटिया निवासी सहजू गिरफ्तार किया गया है। थाना गढ़िया रंगीन पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। देसी तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ हुई है गिरफ्तारी। जलाबदर अपराधी असलहे संग किए गए गिरफ्तार। शाहजहांपुर से खबर, थाना गढ़िया रंगीन का गोटिया निवासी अर्जू गिरफ्तार किया गया है। थाना गढ़िया रंगीन का गोटिया निवासी सहजू गिरफ्तार किया गया है।
फटाफट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को एक और सौगात दी है। उच्च शिक्षा में होनहारों का प्रदर्शन बेहतर हो, रिसर्च को बढ़ावा मिले, टॉपर्स प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। इस उद्देश्य से सरकारी और सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना शुरू की गई है। ग्रेजुएशन में प्रथम आने पर एक मुश्त 50,000 रुपए, द्वितीय आने पर 30,000 रुपए और तृतीय आने पर 15,000 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जा रही है। पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रथम आने पर 75,000 रुपए, द्वितीय आने पर 60,000 रुपए और तृतीय आने पर 30,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। योजना के लागू होने के बाद होनहार युवाओं में आशा की एक नई रोशनी जागी है। उससे उसकी आगे पढ़ाई करने में मदद होगी और किसी को अगर कुछ और करना है तो उसमें भी उसको मदद मिलेगी। तो ये सरकार की उससे बहुत अच्छा हुआ है। और जैसे कि बुक्स हो गई और मतलब ऐसे खर्चे जो लोग ज़्यादातर अफोर्ड नहीं कर पाते, वो बच्चा अपना आप कर सकता है। सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जैसे बुक्स का खर्चा एक स्टूडेंट उठा सकता है, छात्रवृत्ति मिलने से कोचिंग ले सकता है, ऑनलाइन कोचिंग ले सकता है। स्टूडेंट्स के लिए दी जाए छात्रवृत्ति, ये बहुत अच्छी बात है। उनका हमें पूर्ण रूप से धन्यवाद करना चाहिए। इमोशंस, ड्रामा, कॉमेडी, ये सब आपको मिलेगा हमारी फिल्म डंकी। जैसे टेस्टी नूडल्स खाने का मजा मिलता है, गोल्डी 1-1 नूडल्स। मैं तो लुट पुट गया। गोल्डी के टेस्टी 1-1 नूडल्स खाइए और देखिए डंकी अपने नजदीकी सिनेमाघरों 21 दिसंबर से। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के प्रतिमा पर सीएम ने किया माल्यार्पण। मुख्यमंत्री ने कृषक उपहार योजना के तहत 51 कृषकों को ट्रैक्टर भी वितरित किया है। कृषकों और कृषि उद्यमियों को एवं कृषि वैज्ञानिकों का सम्मान भी किया है। लखनऊ के यात्रियों को जल्द ही 2 वंदे भारत एक्सप्रेस की मिलेगी सुविधा। पीएम नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा सकते हैं। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसमें एक ट्रेन अयोध्या से दिल्ली और दूसरी बिहार के दरभंगा से चलेगी। ये दोनों ही ट्रेनें लखनऊ से होकर गुजरेंगी। 29 दिसंबर से 10 ट्रेनों का संचालन किया कैंसिल। काजीपेट, बल्हा, शाह रेलखंड के हसनपट्टी रोड उपल स्टेशनों में काम होने की वजह से लिया गया फैसला। गोरखपुर से हैदराबाद के चुवली समेत कई रूटों की 10 ट्रेनें 29 दिसंबर से 12 जनवरी तक रहेंगी निरस्त। आगरा में बढ़ती ठंड के चलते प्रशासन ने स्कूलों का टाइम बदला। सभी बोर्डों को सुबह 9 बजे स्कूल खोलने के दिए निर्देश। डीआईओएस ने पत्र किया जारी। डीएम भानुचंद्र गोस्वामी से मिले निर्देश के बाद डीआईओएस दिनेश कुमार ने सभी बोर्डों के स्कूलों को दिए हैं निर्देश। अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट बनकर लगभग तैयार। बस शुभ घड़ी का इंतजार। पीएम मोदी करेंगे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन। हर सुविधा से लैस होगा अंतर्राष्ट्रीय श्री राम एयरपोर्ट। अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा। रामनगरी में दिख रहा है राममय वातावरण। राम नाम के छल्ले, राम मंदिर मॉडल के चाबी के छल्ले, जय श्री राम, राम दरबार के चाबी के छल्लों की बढ़ी बिक्री। आगरा में पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई। लुटेरों और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली। पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। डीसीपी के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। बदमाशों के कब्जे से तमंचे, कारतूस और बाइक बरामद। 3 बदमाश मौके से भागने में सफल रहे। फरार बदमाशों की गिरफ्तारी में जुटी है पुलिस। सीतापुर पुलिस व बदमाशों में मुठभेड़। 25,000 का इनामी अपराधी किया गिरफ्तार। बदमाश के पैर में लगी गोली। जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस अधीक्षक के निर्देश में हुई कार्यवाही। थाना रामकोट के देवगनपुर गांव के पास हुई मुठभेड़। बुलंदशहर में दिल्ली के इनामी बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़। क्रॉस फायरिंग में घायल हुआ इनामी बदमाश राशिद बनिया। घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। इनामी राशिद के कब्जे से एक तमंचा, एक कारतूस, एक खोखा और एक चोरी की बाइक बरामद। बुलंदशहर में दहेज में कार नहीं मिलने से नाराज दूल्हे ने किया निकाह से इनकार। वधु पक्ष ने बारात को बनाया बंधक। पंचायत में दूल्हे पक्ष ने दुल्हन पक्ष को लौटाए 2 बार में 17 लाख रुपए। पंचायत का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल।
एटा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मंदिरों से घंटे चोरी करने वाले एक शातिर बदमाश और थाना अलीगंज पुलिस के बीच मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाश माजिद के पैर में लगी गोली लगने से बदमाश हुआ घायल। बरेली के अस्पतालों में फायर सेफ्टी के नाम पर हो रहा खिलवाड़। 2-4 निजी अस्पतालों को छोड़ नहीं कोई व्यवस्था, बगैर फायर एनओसी के भी चल रहे हैं कई निजी अस्पताल। पीजीआई की घटना के बाद भी जिम्मेदारों से नहीं खुली नींद। आंवला नगर का है पूरा मामला। अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बड़ा दरबार में बच्चों के मामले में विवाद में बड़ों में हुई जमकर पत्थरबाजी से मोहल्ले में मची अफरा तफरी। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। अमरोहा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अमरोहा नगर कोतवाली में तैनात महिला सिपाही सहित दर्जन भर लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जिस पर संबंधित धाराओं में कार्रवाई करके जेल भी भेजा। गोंडा में 3 दिवसीय नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप का हुआ आयोजन। अंडर 15 और अंडर 20 की प्रतियोगिताएं 28 और 30 दिसंबर तक नंदिनी नगर स्पोर्ट्स स्टेडियम में होंगी। चैंपियनशिप WFI के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह बबलू और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने किया उद्घाटन। जालौन पुलिस ने 21,000 किलो संदिग्ध मांस से भरा कंटेनर पकड़ा। चेकिंग के दौरान टोल प्लाजा के पास से पुलिस ने पकड़ा कंटेनर। पकड़े गए कंटेनर में 21,000 किलो संदिग्ध मांस हुआ बरामद। फर्जी दस्तावेजों और अवैध तरीके से परिवहन कर ले जाया जा रहा था मांस से भरा कंटेनर। पुलिस ने कंटेनर व चालक समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। बाराबंकी में डकैती में शामिल बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तमंचा बरामदगी के लिए ले जाने पर बदमाश ने भागने का किया प्रयास। बदमाश नौशाद ने पुलिस टीम पर 12 बोर के तमंचे से की फायरिंग। पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में बदमाश नौशाद के पैर में लगी गोली। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। नोएडा में 8वें फ्लोर से गिरे लिफ्ट, 9 लोग घायल। सेक्टर 125 में लिफ्ट गिरने से मचा कोहराम। कमर्शियल रीजर साइड बिल्डिंग का मामला। सभी घायल निजी कंपनी के कर्मचारी। 8वें फ्लोर पर स्थित है निजी कंपनी का दफ्तर। सभी 9 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अलीगढ़ में कोहरे का फायदा उठाकर चोरों ने बियर के ठेके में ताले तोड़कर लाखों की चोरी कर ली। करीब 120 बियर की पेटियों की गायब और चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद ठेके में लगाई आग। घटना के बाद मौके से चोर फरार। लोधा थाना क्षेत्र के नेहरा मोड़ का पूरा मामला। रसूलाबाद कस्बे में हड़कंप मच गया। तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार 15 वर्षीय छात्रा को कुचला है। छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। अनन फानन में आसपास के लोग हुए इकट्ठा। कई घंटे बवाल होता रहा, घंटों लगा रहा जाम। विधायक ने कहा एसडीएम भी लगा। अमरोहा में निजी अस्पताल में महिला के प्रसव के दौरान इलाज में हुई लापरवाही से महिला की बिगड़ी तबीयत। महिला को मेरठ किया गया रेफर, जिसके बाद महिला की मेरठ में हुई मौत। महिला के परिजनों ने अस्पताल पर पहुंचकर हंगामा करते हुए कार्रवाई की करी मांग। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। अंबेडकर नगर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार एडवोकेट की दर्दनाक मौत से मृतक के परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम हाउस। औरैया में महिला ने दरोगा पर लगाया शारीरिक उत्पीड़न का आरोप। दहेज हत्या की विवेचना करने पर दरोगा का महिला से संपर्क हुआ था। महिला ने दरोगा पर 2020 से शारीरिक उत्पीड़न करने का लगाया आरोप। पुलिस ने आरोपी दरोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा।